श्री शक्ति गुरुदेवाय नमः। सारी इच्छा पूरी करने का उपाय। सारी इच्छा पूरी करने का उपाय ये है कि कोई इच्छा पूरी ना की जाए, क्योंकि इच्छा पूरी करना कैसे है, जैसे आग में लकड़ी डालने के बराबर। आग में लकड़ी जैसे डाली जाए तो हम सोचते हैं आग को हम कम कर देंगे, लेकिन वो कम नहीं होती और वो दंधक उठती है, क्योंकि आग को लकड़ी मिल गई। ऐसे ही हम भी इच्छा पूरी करने जाते हैं तो इच्छाएं हमारे जौन है और बढ़ जाती हैं, क्योंकि संसार में भांति भांति की चीज़ें भरी हुई हैं। तरह तरह के भगवान का व्यवहार है, तरह तरह का लेना देना है, तरह तरह की चीज वस्तु भगवान ने बनाई है। सृष्टि सुगर सलोनी सीढ़ी है कैसी तुमने, सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। संसार में बहुत कुछ भरा हुआ है, तो जब हम अपना इच्छा रह करके कहीं पर जाते हैं तो अगर एक चीज़ कोई खरीद भी ले, मिल भी जाए, तो दूसरी देख करके मन में ये लालसा हो जाती है। जैसे दुकान पे तुम साड़ी लेने जाते हो तो अपने जिस हिसाब से पैसे ले जाओगे, एक या दो जो खरीद के ले आते हो, लेकिन वहीं पर बहुत साड़ियाँ वो पहले खोल खोल के तुमको दिखा देता, बहुत सारी खुली टंगी होती हैं, इधर उधर फैली होती हैं, तो देख के तुम्हारा मन उन्हीं में कहीं न कहीं रम जाता है कि देखो आज तो हम ये लिए जा रहे हैं, अगली बार आएंगे तो ये ले जाएंगे या इस कलर की ले जाएंगे। दुकान पर कहीं नहीं हो सकता, वो तुम्हारे घर पर आ जाती, तुम ना देखते तो चाहे इतनी इच्छा ना होती, लेकिन कहीं तुम कहीं पहन के जाते हो, कहीं पर देखते हो तो मन में तुम्हारे ये आने लगता, तो वो इच्छा पूरी नहीं हुई और ये इच्छा हमारी बढ़ गई। इसलिए बता रहे भगवान, और रामतीर्थ जी ने कहा भी है, हमारे दादा भगवान भी कहते हैं कि देखो इच्छा नहीं रही तो निराकार हुआ है। निराकार माने परमात्मा। परमात्मा सारी सृष्टि का भरण पोषण करता है, सारी सृष्टि को वो चलाता है, सारी सृष्टि उसी के एक अंश मास से टिकी हुई है, लेकिन फिर भी कैसे वो निरीक्षा वाला। देखो समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी निकली थी, हार लेकर के गले में हाथ में वरमाला लेकर के निकली थी, तो सबसे पहले ऋषि लोग सब दौड़ कर आगे कहने हमें पहना दो, हमें पहना दो। तो ऋषि से क्या कहा उन्होंने, कहा कि देखो तुम भले को तुम लोग तपस्या करते हुए योगी हो, लेकिन इसका तुमको अहंकार हो जाता है, इसलिए हम तुमको ये माला नहीं पहनाएंगे। फिर देवता जितने थे वो कहने लगे हमको पहना दो, हमको पहना दो। तो देवताओं से भी कहा तुम सब लोग बहुत रजोगुणी होते हो, इसलिए हम तुमको नहीं पहनाएंगे। फिर जितने वहाँ पर जो है राक्षस थे तो कहा तुमको दूसरों को दुख देने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए हम तुम्हें नहीं पहनाएंगे। वहीं पर शंकर जी भी आ गए कि हमको जौन है पहना दो, तो कहा कि तुमको जौन है हम नहीं पहनाएंगे, क्योंकि तुम किसी भी दिन हमको भोले भंडारी हो, किसी दिन भी हमको किसी के पास तुम दान कर दोगे। और वो बताया कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने कहा हमको पहना दो, तो कहा तुम्हारी सृष्टि में बड़ा द्वैत भरा हुआ है, इसलिए कभी अच्छा कभी बुरा, कभी कुछ कहीं कुछ चलता रहता है। तो मैंने कहा फिर किसको पहनाओगे, तो कहा मैं उसको पहनाऊंगी जो निरीक्षा। भगवान अपने आंखें बंद करे हुए शेषनाग की सैया पर बढ़िया लेटे हुए थे, वहीं जाकर के लक्ष्मी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। तो ऐसे ही बताया कि लक्ष्मी ने कैसे, लक्ष्मी वही परमात्मा की अर्धांगिनी, पर इसलिए उसने पहनाई कि वो वहीं पर ही खुश रह सकती, नहीं तो सब उनको लक्ष्मी को भी कोई क्या करेगा, कितना लक्ष्मी कितना किसी को देंगे। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी जा रही थी भगवान के साथ में, तो रास्ते में देखा कि जौन है एक धोबी था, तो वो बेचारा बड़ा ही गरीब फटे फुटारे कपड़े पहने था, सुबह से लाके शाम तक वो सब काम करता रहा, बेचारे के पास था कुछ नहीं। तो कहने लगी लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान ने देखो कितना तुम्हारा नाम लेता, कितना तुम्हारा जाप करता है, आप कितनी मेहनत करता है, इसको कुछ दे क्यों नहीं देते। तो भगवान ने कहा इसके प्रारब्ध में है नहीं, तो हम इसको हम दे नहीं सकते, हमारे बस में नहीं है इनको देना। तो भाई भगवान लक्ष्मी जी ने कहा तुम नहीं दे सकते हो, हम तो दे देंगे, हम तो अन्नपूर्णा है, हम तो दिए बिना नहीं रहेंगे, हमारा तो मन नहीं मानता, मेरा बच्चा है। तो उन्होंने हीरे मोती, भगवान ने कहा ठीक है भाई दे आओ। उन्होंने हीरे मोती जवाहरात सब गठरी में भरे, अब भर करके जैसे ही उसके धोबी के सामने डाल दिया, और धोबी के मन में प्रेरणा आने लगी भगवान की कृपा से या उसके कर्म से,
तो उसके मन में प्रेरणा आई कि देखो जिनकी आंखें नहीं होती, जो सूरदास होते हैं, जो वो लोग कैसे आखिर चलते हैं। तो उसने आंखें दोनों बंद की, उसी पर रखकर पैर वो निकल गया। उसने सोचा रास्ते में कोई पत्थर पड़ा था, ऐसे करके वो आगे को बढ़ गया और आगे बढ़ते चला गया, लेकिन उसको गठरी को नहीं उठाया। भगवान ने कहा देखो हम कह रहे थे इसके भाग्य में नहीं है, और तुमने जबरदस्ती दिया लेकिन वो लेकर के जा नहीं पाया। ऐसे ही भगवान ने बताया कि जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमको नहीं मिल सकता है। गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। सारी इच्छा पूरी करनी है तो सबसे पहले हमको संतोष आना चाहिए कि जो भी चीजें हैं संसार की सब कैसी हैं, छूटने वाली हैं। का मांगो कुछ थिर ना राई, और देखत नैन चला जग जाए। सब संसार में कितना लोगों के पास होने पर भी कोई के वहाँ 20 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 50 नौकर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, लोगों के पास इतना पैसा है कि खर्च करने के लिए उनको जो है तरीका चाहिए कैसे वो फेंके उसको। जैसे घर में लोगों के वहाँ देखिए आजकल बोरिंग करा लेते हैं, पानी घर में आने समरसेबल लगवा लेते हैं तो नाली धुलने लगते, चौतरे धुलने लगते, कहते कैसे इतना पानी दिखाने के लिए कैसे बर्बाद करने लगते हैं। तो भगवान ने कहा लेकिन बर्बाद करने से है तो वो कीमती आज प्रारब्ध से उनको मिल गया है तो बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं कैसे अपने स्वभाव के कारण। ऐसे लोगों पर इतना रुपया पैसा है कि वो खर्च करने के उनको बहाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक दिन तो छोड़ के चलना ही पड़ेगा। संसार में एक दिन सबको ही आगे बढ़ करके जानना है, तो इसी में अपनी बुद्धि को ना लगा करके संतोष का धन कमाना है। दुनिया का देखा झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। मन को अपने हटा लो, हमको कितने से क्या मतलब है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भगवान और दाल रोटी की जिम्मेदारी सब भगवान के पास है। उसने धरती पर हमको अगर फेंका है तो क्या हमको भूखा मार डालेगा। उसने मुंह दिया तो क्या खाने को नहीं देगा। कैसे संकल्प भगवान ने डाला भी है कि हम सुबह अगर कोई भूखा उठता है तो क्या मैं शाम तक उसको भगवान खिला कर के कहीं न कहीं रखते हैं। और संसार में भगवान ने कहा ऐसे ऐसे लोग भंडारे कर रहे हैं, तरह तरह से सेवादार भी मिले हुए, तरह तरह से लोगों के अंदर भावनाएं भी भगवान भरते हैं कि जिनके पास तरह तरह से पैसा इधर उधर से आता है तो कितने बड़े बड़े भंडारे होते हैं। ऐसे ही भगवान ने बताया परमात्मा की शरण में बैठे हो तो मेहनत तो हमको करनी है, कर्म करने में तो हमको करना ही चाहिए, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन भरोसा भगवान पर ही रखना चाहिए। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो करहूं कहाँ विश्वासा। कहीं जो भगवान पर आशा रखता है वो दूसरे में अगर आशा रखता है, माने पैसे का भरोसा रखता है, इच्छाओं की पूर्ति का भरोसा रखता है, तो भगवान कहते हैं वो हमारा भक्त नहीं है। भगवान का भक्त वही है जिसको और दूसरी चीज भाए नहीं और कोई चीज में उनका मन जाए नहीं। अब संसार में हम सब लोग रहते हैं, मन तो चला ही जाता है कैसे न कैसे, भगवान कहते चला जाता है संसार में, लेकिन फिर भी बार बार गुरु का ज्ञान भी तो हमारे साथ में है, भगवान की कृपा भी तो हमारे साथ में है। हम उसका विचार करके अपने मन को समझाएं कि क्या तुम पाने के लिए इतना व्याकुल हो, कौन चीज ऐसी बनी है जिसमें इतना सुख है कि पाने के बाद दूसरी चीज फिर चाहिए ना हो। हमें तो नहीं लगता ऐसी कोई चीज बनी हुई है। ऐसा क्या खाना है, ऐसा क्या पहनना है, ऐसा क्या देना लेना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक बार मिल जाए तो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो इसलिए मन में यही विचार रखो कि जब हमारी इच्छाएं बढ़नी है तो हमको और भी इच्छा के कारण अपने मन को खराब नहीं करना चाहिए। जो भगवान पर निर्भर हो जाता है वो तो न किसी मनुष्य की परवाह करता है और न जड़ पदार्थों की, अब यहाँ तक कि मरने तक की परवाह वो नहीं करता और ना ही जीने की। कैसे बता रहे भगवान कि जो हमारा भक्त बन जाता है तो उसके अंदर ऐसे विचार बन जाते हैं कि उस संसार की जितनी भी चीजें वो सब कैसी हैं, जड़ पदार्थ हैं। और जड़ में क्या, जैसे मकान लोगों के पास बहुत बड़े बड़े आलीशान बने हैं, लेकिन परेशान होकर के रोने लग जाए तो क्या मकान उनका साथ में रोएगा? या रुपया पैसा फैला कर रखे हुए बिस्तर पर, उसी के पास बैठ करके रोने लग जाए कि हमको आज भूख नहीं लग रही है या हमको किसी की याद आ रही, तो क्या वो तुम्हारा साथी देह होगा? नहीं, वो तो जैसे पड़ा वैसे ही पड़ा रहेगा।
लेकिन वही अगर भगवान की भक्ति में रत हो जाओ, संतों का अपना संग करने लग जाओ, तो किसी से कहोगे सुनोगे, तो भगवान की चर्चा में कहोगे सुनोगे तो तुम्हारा भी मन हल्का होगा, समय भी कैसे कट जाएगा जैसे पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही बता रहे भगवान कि जो भगवान की भक्ति में रम जाता उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, न जीने की न मरने की। भगवान उसे जिस प्रकार रखते हैं उसे में उसे आनंद प्रतीत होता है। ऐसा जीवन उत्तम जीवन है। अपने जीवन का आसरा, शरीर निर्वाह का आसरा किसी जड़ पदार्थ को बनाना या किसी प्राणी को, अपने पुत्र को या अपने भाई को या किसी को बनाना ही या किसी चीज का आश्रय लेना ही बहुत बड़ी मूर्खता है। कैसे भगवान बता रहे कि ये महामूर्खता है कि हम किसी और चीज का सहारा करते हैं, अपने परमात्मा का सहारा नहीं करते हैं। वो परमात्मा सबके अंदर बैठ करके हमको ऐसे भगवान ने कहा सहारा देने को तैयार होता है, लेकिन करता तो कार्य सब भगवान ही है। हम देखते लोग बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते, बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता, बहुत ज्यादा होशियार हो जाते, लेकिन करते किसके दम पर है? परमात्मा के ही दम पे तो करते हैं। तो वही परमात्मा की शरण तुम भी गो, उसी परमात्मा के चरण में तुम भी आ जाओ। तो इसलिए भगवान कहते एक परमात्मा का ही आसरा लेना चाहिए और किसी नहीं। प्रारब्ध से ही जो जीते हैं अपने प्रारब्ध पर ही छोड़ देना चाहिए, किंतु प्रारब्ध पर छोड़ देने का अभिप्राय ये नहीं होना चाहिए कि निकम्मा हो जाए। कर्तव्य तो करना ही चाहिए, कर्तव्य करो, लेकिन भगवान ने कहा जो तो लिखा है वो होकर के रहेगा। कभी भी जिंदगी में ये मतलब नहीं रखना चाहिए कि निकम्मा होकर के कसमस नहीं होना चाहिए। उसका अभिप्राय भगवान ने कहा एक परमात्मा के लिए ही निर्णय होना चाहिए। भगवान जो हमको देगा, जैसे रखेगा, हमको रहना है। जय विधि राखे राम तही विधि रहना। जैसे भी भगवान हमको रखेगा, चाहे महल में, चाहे झोपड़ी में, चाहे रंगीन कपड़ों में, चाहे सफेद कपड़ों में, चाहे भलाई में, चाहे बुराई में, जैसा भी हमको होगा भगवान की कृपा होगी वैसे हमको रहना। क्योंकि ये संसार, ये परदेश में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे जैसे तैसे हमको अपना काम चला करके अपने स्वदेश जाना है। इसलिए कोई भी इच्छा पूरी करने की हमको कामना नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई इच्छा पूरी करने की इच्छा नहीं है तो यही इच्छा को छोड़ने का सबसे बड़ा उपाय है। माने सारी इच्छा मेरी पूरी हो गई, काम मांगू कुछ थिर ना रही, देखत नैन चला जग जाए। जो पाना था मैंने पा लिया, पाना न अब कुछ शेष है। ऐसे मन को विचार बना करके भगवान की भक्ति में चित्त को लगा करके उसी की शरण में, परमात्मा में ही भगवान ने कहा उसी की भजन में, उसी की कीर्तन में अपने चित्त को लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो अपना प्रारब्ध तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम जैसे चाहोगे वैसा नहीं हो सकता, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि चलती है भगवान की, तुम तो जानते भी नहीं क्या तुम्हारे लिए ठीक है और क्या तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति में, भगवान की कीर्ति में अपने मन को लगा करके, अपने शरीर को परमात्मा की सेवा में लगा करके भगवान का ही स्मरण करो। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।